अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, पूरे आलम इस्लाम की, पूरी दुनिया की और ख़ास तौर पर मुसलमानों की खुशी की इंतहा ना रही इस मंज़र को देखकर, और भारत अपनी आंखों से ये मंज़र देख रहा है। वही भारत की सरज़मीन जहां तारीख़ी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उसकी जगह मंदिर बनाया गया, और मस्जिद बाबरी की शहादत की उसी तारीख़ को यानी 6 दिसंबर को उसी भारत की सरज़मीन पर मगरबी बंगाल में मस्जिद बाबरी का संग बुनियाद रखा गया। और ये लम्हा इतना तारीख़ी था, इतना जज्बाती था, इतना तशक्कुर वाला लम्हा था कि लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। मुर्शिदाबाद जो मगरबी बंगाल का एक ज़िला है, वहाँ इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान पहुँचे और उनके जज्बात की शिद्दत, उनकी आंखों में आंसू, ऐसी कैफियत थी कि तारीख़ में इसकी मिसाल कम ही मिलती है कि कोई ईंटें ला रहा है तो कोई सीमेंट ला रहा है। ट्रैक्टरों पर, ट्रॉलियों पर लोग इस मस्जिद के संगे बुनियाद के लिए आए। इतना बड़ा इज्तिमा था कि पूरा भारत बल्कि पूरी दुनिया इसे देखकर हैरान रह गई। नाज़रीन, पूरा मंजरनामा मैं आपके सामने रखूंगी। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद बाबरी को शहीद किया गया। जिन पहले चंद लोगों ने इसे शहीद किया, जो पहला शख्स गुंबद पर चढ़ा और जिस पहले शख्स ने हथौड़ा उठाया, मैं उसकी कहानी भी आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मस्जिद बाबरी की शहादत की 33वीं बरसी के मौके पर यहाँ के एक रुकने कौमी असम्बली हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि इस बार मस्जिद बाबरी की शहादत के दिन हम उसी तर्ज पर, उसी अंदाज में, उसी डिज़ाइन की एक मस्जिद मगरबी बंगाल में भारत की सरजमीन पर इसका संगे बुनियाद रखेंगे। इसके लिए उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से एक पैसा भी नहीं लेंगे, क्योंकि जो मसाजिद गिराने वाले होते हैं वो मसाजिद बनाने वाले नहीं हो सकते। उन्होंने मुसलमानों से अपील की और मस्जिद बाबरी के लिए चंदे की अपील पर एक चौंका देने वाला रद्द अमल सामने आया। आप तसव्वुर करें कि अगर हम भारत की करेंसी में बात करें तो सिर्फ ऑनलाइन 93 लाख रुपए जमा हो चुके हैं और इसके अलावा कई करोड़ रुपए इकट्ठे किए जा चुके हैं। सिर्फ एक तनहा शख्स ने ये कहा कि मस्जिद बाबरी की तामीर के लिए मैं अकेले 20 करोड़ रुपए दूंगा। इसका नाम जाहिर नहीं किया गया। मस्जिद का आगाज़ हुआ और उसका संगे बुनियाद रख दिया गया। इस वक्त चूँकि मगरबी बंगाल में कांग्रेस की हुकूमत है, ममता बनर्जी वहाँ की वज़ीर आला हैं, तो जब उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान अपनी मस्जिद की तामीर के लिए जज्बाती हैं, उस तारीखी मस्जिद की याद में एक नई मस्जिद बनाने के लिए, तो बहुत से हिंदू भी वहाँ जमा हो गए। तो कोलकाता के परेड ग्राउंड में उन्होंने अपनी गीता का पाठ शुरू कर दिया। मुसलमानों ने ऐलान किया कि हम यहाँ लाखों कुरान की तिलावत करेंगे ताकि बरकत हो, और फिर इसका संगे बुनियाद रख दिया गया। नाज़रीन, ये वाक़या मुर्शिदाबाद में पेश आया, ताहम कांग्रेस ने इन्हें कौमी असम्बली की रुकनीत से मुअत्तल कर दिया और फ़िलहाल वो मुअत्तल हैं। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मस्जिद को गिराने में एक सिख शख्स भी शामिल था। इसका नाम बलबीर सिंह था। 1992 में ये शख्स मस्जिद बाबरी के गुंबद पर चढ़ा, लेकिन 1993 में अल्लाह ने इसका दिल इस तरह बदल दिया कि वो फ़ौरन मुसलमान हो गया, और मुसलमान होने के बाद उसने अपना नाम मोहम्मद आमिर रख लिया। वो इतना परेशान था, इतना नादिम था, कहता है कि अब मैंने मस्जिद पर हथौड़ा चलाने के जुर्म का कफ़ारा अदा करने के लिए इस्लाम कबूल किया है और मैं 100 मसाजिद तामीर करूँगा। उसने पहली मस्जिद का संगे बुनियाद रखा और उसका नाम मस्जिद मदीना रखा। फिर नाजरीन, वो मुसलसल मसाजिद बनाता रहा, और जब उसका इंतकाल हुआ तो वो तकरीबन 65 मसाजिद तामीर कर चुका था। बलबीर सिंह था, कहा जाता है कि अल्लाह जाने कहाँ से उसे वसाइल फराहम होते थे, कौन उसकी मदद करता था मस्जिद बनाने में। हालांकि इसकी हालत ये थी कि वो किराए के मकान में रहता था। तो हथौड़ा इस्तेमाल करने के बजाय अल्लाह ने ना सिर्फ दुनिया को दिखाया कि अल्लाह मस्जिद गिराने वाले को इस तरह बदल देता है, इसका दिल बदल जाता है, इसके दिन बदल जाते हैं। इसके दिल और दिमाग में ऐसा जज्बा था कि वो मस्जिद बाबरी पर चढ़ने वालों में से एक था। फिर उसने ना सिर्फ कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल होने का ऐलान किया, बल्कि 100 मसाजिद बनाने का ऐलान भी किया, और अपनी मौत से पहले वो 65 मसाजिद मुकम्मल कर चुका था। तो मोहतरम नाज़रीन, ये वाक़या, ये संगे बुनियाद मुसलमानों का जज्बा, उनकी हिम्मत, उनकी वफादारी, उनका फ़ख्र है। जो हमारा मानना है वो ये है कि जहाँ जहाँ अहले ईमान बसते हैं, जहाँ जहाँ वो जाते हैं, वहीं अपनी पहचान कायम कर देते हैं। तो ये मसाजिद बनाने का सिलसिला और मुसलमानों का ये ईमान, ये फ़ख्र का इजहार दुनिया पहले भी देख चुकी है और इंशाअल्लाह आइंदा भी देखती रहेगी।
مودی کے دور میں وہاں مسجد بابری کے نام پر سنگ بنیاد رکھنا یہ کوئی معمولی کام نہیں، یہ اللہ کی طرف سے کوئی معمولی جواب نہیں۔ ہم سب اہل اسلام کی طرف سے دعا ہے، اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہترین اجر عطا فرمائے اور ان کی مدد فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے کہ انہوں نے وہاں وہ نعرہ بلند کیا جہاں یہ نعرہ بلند کرنا آسان کام نہیں تھا۔ وہاں یہ نعرہ بلند کرنا ایک جہاد ہے۔ مسجد بابری کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیع کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔